राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी की। जय जय श्री राम। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे कमला गरुड़ सुनंद वादी षोडश प्रभु पदरति हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा कौसारो कुंती वधु पट ऐचत लज्जाहरी हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आसादरी। श्री नाभा गोस्वामी जी इस छपे में श्री ठाकुर जी के प्रेमियों का स्मरण किया है। उनमें आप परम भागवत श्री चंद्रहास जी का परम पावन चरित्र श्रवण कर रहे थे। जिस पुत्र की प्राप्ति में चंद्रहास जी ने चित्रकेतु जी का चरित्र श्रवण कर रहे थे। परम भागवत चित्रकेतु जी का भी नाम इस छप्पे में है। तो जिस चित्रकेतु को पुत्र की प्राप्ति में इतना हर्ष हुआ, आज पुत्र के वियोग में उतना ही कष्ट हुआ, उतना ही दुख हुआ। उस मूर्छित अवस्था में, राजा चित्रकेतु की मूर्छित अवस्था में संत पुनः उनके यहाँ आए हैं और राजा को सांत्वना दी है। राजन, जिस संसार में हम लोग रह रहे हैं इसका नाम ही है मृत्यु लोक। मृत्यु संसार सागरात गीता में कहा है, ये ऐसा लोक है जिसमें मृत्यु का जल भरा हुआ है। इसलिए राजन सुनिश्चित है यहाँ जिसने भी देह धारण की है उसे जाना है। प्रत्येक जीव जो संसार में आता है अपने कर्म की डोरी से बंधा हुआ है। उसके कर्म का भोग जब तक रहता है तब तक ही वहाँ यहाँ रहता है और फिर इस लोक को छोड़ के वो दूसरे लोकों में जाता है। राजन, आपका संबंध इससे इतने ही दिनों का था,
इसलिए अब आप उसके बारे में शोक ना करें, उसके बारे में शोक हृदय से निकाल दें। श्री अंगरा जी ने, श्री नारद जी ने जो शास्त्रीय बात है वो कही, लेकिन मोह की महिमा आप देखो। जैसे अंधेरे में कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ती, ऐसे ही प्रेमियों मोह जब अंदर अपना कब्जा कर लेता है तो ना संत की बात अच्छी लगती, ना शास्त्र की बात अच्छी लगती। हमें तो वह ही चाहिए। ये तो अंगरा और नारद जी की बात हो गई। अब आगे महाभारत का एक प्रसंग सुनो आप। अर्जुन को सबसे ज्यादा प्रिय था अभिमन्यु, और अभिमन्यु की मृत्यु बड़े बड़े महारथियों ने मिलकर के की। अकेले अभिमन्यु और उनको ऊपर वार करने वाले बड़े बड़े 7 महारथी, अभिमन्यु की मृत्यु हुई है। उस समय अर्जुन युद्ध में दूसरी जगह युद्ध कर रहे थे। अर्जुन युद्ध से लौट करके आए, उन्हें पता चला अभिमन्यु की मृत्यु हो गई है। इतने दुखी हुए, इतने दुखी हुए। भगवान श्री कृष्ण के सामने गांडीव धनुष नीचे रख दिया, कहा केशव अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब मनु संसार में नहीं है, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब देखो सामने सेना खड़ी हुई है, अर्जुन जी ने मना कर दिया। तो भगवान श्री कृष्ण समझाने वाले, ये तो यहाँ ऋषि थे। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अनेक तरह से समझाया अर्जुन को, एक भी बात अर्जुन को समझ में नहीं आई। ये है मोह का अंधकार। स्वयं भगवान समझाने वाले अर्जुन को, और अर्जुन ने एक बात भी नहीं मानी। अंत में एक ही बात कही अर्जुन ने, केशव मैं युद्ध तभी करूंगा जब एक बार मुझे आप अभिमन्यु से मिला दो, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब भगवान परवश होकर के अर्जुन को कहा ठीक है बैठो मेरे रथ पर। भगवान ने अपने रथ में बैठाया, और महाराज वायु से भी तेज वेग से रथ आकाश में चला। अनेक लोकों को पार करता हुआ रथ चला, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लोकों में गया जहां सूर्य चंद्र का कोई उजेला ही नहीं है, बिल्कुल प्रबलतम अंधकार। भगवान श्री कृष्ण ने चक्र सुदर्शन को सामने प्रकट किया, आगे आगे चक्र सुदर्शन का प्रकाश, और पीछे पीछे भगवान का रथ। चलते चलते भगवान एक ऐसे लोक में पहुंचे जहां एक बड़ा भारी चक्र घूम रहा है, जितना बड़ा अपना ये हाल है ना, इतना बड़ा चक्र ऐसे यूं गोल गोल घूम रहा है चक्र यूं। उस चक्र में 5-5 वर्ष के बालक बैठे हुए हैं। एक इधर बैठा है, दूसरा इधर बैठा है, तीसरा इधर, चौथा ऐसा ऐसे करीब 15 बालक बैठे हैं। और वो चक्र घूमता है तो उनको अच्छा लगता है बालकों को। भगवान ने वहां रथ रोक दिया, भगवान श्री कृष्ण ने। अर्जुन ने देखा कि उस चक्र में मेरा अभिमन्यु भी बैठा हुआ है, जिसकी मृत्यु थोड़ी देर पहले हुई है। वो अभिमन्यु उस चक्र में बैठा हुआ है और घूम रहा है चक्र। अभिमन्यु को देखते ही अर्जुन बड़े ही वात्सल्य पूर्वक, बेटा अभिमन्यु, बेटा अभिमन्यु।
यहाँ अर्जुन खड़े हैं, चक्र घूम रहा है, तो जो वो चक्र घूमता है, फिर 5 मिनट के बाद वहीं अभिमन्यु आते हैं। यूँ घूमता है ना, तो जैसे हम यहाँ खड़े हैं, तो जो व्यक्ति यहाँ घूम करके फिर यहाँ 5 मिनट के बाद आएगा। तो जैसे घूम के चक्र आता है अभिमन्यु का, तो खड़े हुए अर्जुन, बेटा अभिमन्यु, लेकिन अभिमन्यु देखते भी नहीं, यूँ किए हुए। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। तो ऐसा लगा अर्जुन जी को कि शायद मेरी आवाज सुन नहीं पा रहा है। तो दोनों भांगुआ फैला करके दौड़े, छाती से लगा। जब दौड़े तब उसने कड़ी दृष्टि से देखा, अभिमन्यु जो बैठे थे चक्र, कड़ी दृष्टि से देखा, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, ऐसा बोले। अरे बेटा तू पहचाना नहीं, मैं तुम्हारा पिता हूं, अर्जुन हूं। तो अपेक्षा की दृष्टि से हंसता हुआ अभिमन्यु बोले, कौन किसका पिता, कौन किसका बेटा? ना जाने मैं कितनी बार तुम्हारा बाप बन चुका हूं, वो बोले। अभिमन्यु बोले, ना जाने मैं कितनी बार तुम्हारा बाप बन चुका हूं, और ना जाने मैं कितनी बार तुम्हारा बेटा बन चुका हूं। मेरे को हाथ नहीं लगाना, मेरा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। अनादिकाल से सृष्टि आ रही, अनादिकाल से, और अनादिकाल की सृष्टि में ना जाने कितनी बार हमारे जन्म हुए, हम क्या क्या बने हैं। महाभारत में लिखा है कि जब भीष्म पितामह का शरीर पूरा हो गया तो गंगा के किनारे ले जाया गया, और युधिष्ठिर जी के मन में एक बात है कि इनका अंतिम संस्कार वहां करेंगे जहां आज तक किसी का संस्कार न हुआ। तो खोज किया ज्योतिष के अनुसार, गंगा का किनारा ऐसा कौन सा स्थल है जहां आज तक किसी का संस्कार न किया हो, वहां भीष्म जी का संस्कार करेंगे। तो एक ऊंची जगह दिखाई पड़ी, जैसे पंखा लगा रहा, इतनी ऊंची जगह दिखाई पड़ी गंगा के किनारे। तो वहां युधिष्ठिर जी ने कहा कि ये बड़ा दिव्य स्थल है, यहाँ भीष्म जी का संस्कार करेंगे। भीष्म जी के शरीर को लाया गया वहां, और भगवान से कहा कि भगवान श्री कृष्ण भी थे, बोले केशव ये बड़ा दिव्य स्थल है, यहाँ संस्कार भीष्म जी का करेंगे। तो भगवान हंसे, और भगवान श्री कृष्ण हंस करके बोले, इस स्थल पर 1,00,000 बार भीष्म को पहले जलाया चुका है, पहले जलाया जा चुका है इसी स्थल पर 1,00,000 बार। यह है सृष्टि का विचित्र खेल। तो उसने फटकारा महाराज अभिमन्यु अर्जुन को, और तब उसको वो मोह का जो आवरण था भंग हुआ, और मोह के आवरण अब समझ में आया कि संसार में महाराज सब कर्म की डोरी से बंधे हुए, जो रिश्ते हैं, जो संबंध हैं, वो कर्म की डोरी से बंधे हुए हैं। और उस कर्म की डोरी के अनुसार जिसका जितने दिन का भोग होता है, इसके बाद उसका कोई संबंध नहीं रहता है। और फिर केशव के साथ वापस अर्जुन आए, और फिर उन्होंने युद्ध किया। ऐसी चित्रकेतु को बहुत समझाया, अंगद जी ने नहीं माने। चित्रकेत ने एक बात कह दी, मैं आपकी बात सब सुन चुका हूं, मेरी बात सुनो आप। जब तक वो जीवात्मा से आप बात नहीं कराओगे, मेरा सुख दूर नहीं होगा, मैं ऐसे ही डूबा रहूंगा। यदि आप चाहते कि मैं शोक से निकलूं, तो जो मेरा बेटा उससे बात कराओ, आप एक बार बात करा दो। समर्थशाली थे ऋषि, समर्थशाली थे। श्री अंगराज जी ने अपनी सामर्थ्य से जो जीवात्मा उस मृतक शरीर से निकल करके चला गया था और जिस लोक में भी था, श्री अंगराज जी ने उसका आवाहन किया।
वो जीवात्मा आ गया। पूज महाराज जी कहते थे कि श्रीमद राज जी महाराज कहते थे कि हम बरसाने में रहते थे, तो वहाँ एक गोसाई जी के गुरु थे। तो गोसाई जी का बेटा मर गया, तो गुरु जी आए, तो उन्होंने कहा कि महाराज इस बालक से बात करवा दो हमको। बोले हाँ हमारे पास विद्या है, अभी हम जीवात्मा को बुला देते हैं। और जीवात्मा को बुलाया, वो बालक बात करने लग गया दोबारा। ऐसी विद्या अभी भी है। तो जीवात्मा का आवाहन किया, जीवात्मा आ गई। नारद जी ने उस बालक से कहा कि देखो बेटे, तुम्हारे माता पिता बड़े दुखी हैं, इसलिए तुम इनको समझाओ। तुम क्यों शरीर छोड़ के चले गए? तुम्हारे वियोग में माता पिता बड़े कष्ट में, इनको समझाओ, ये बड़े दुखी हैं, इनको संतोष दिलाओ। इतना सुनना था। और वो जीवात्मा महाराज जैसे अब मन्नू जी ने फटकारा था ना, वैसे जोर जोर से बोला। बोले नारद जी महाराज कैसी बात करते हो आप? कौन किसका पिता, कौन किसका बेटा? मैं हजारों बार इनका बेटा बन चुका हूं, हजारों बार इनका बाप बन चुका हूं। श्री महाराज जी कहते थे कि ये जीवात्मा जब पितृलोक में जाता है मरने के बाद, तो पितृलोक में उसे लाखों जन्म के माता पिता मिलते हैं। पुराण में लिखा है, कहते थे एक जन्म के नहीं, लाखों जन्म के माता पिता मिलते हैं। और पितृलोक में उससे फिर ज्ञान हो जाता है। इसलिए इस भवाटवी को छूटने के लिए ही ठाकुर जी का भजन किया जाता है। नहीं, ये भवाटवी कभी भी समाप्त नहीं होती है। भगवान की शरणागति इसलिए ली जाती है। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल जे नर विमुखो भई गोविंद सो, जे नर जन्म अनेको महादुख पायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद, श्री भट्ट के जम डर प्यो जब दास कहायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल। ये जीव जब तक ठाकुर जी की शरण में नहीं होता, तब तक उसकी क्या स्थिति होती है, क्या हालत होती है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने लिखा है, कहाँ न कियो कहाँ न गयो, कहाँ न कियो शीश काहे नहीं नायो, हाँ शीश
राम राव रे बिनु भय, राम राव रे जन्म जन्म जग दुख दसहु दिस पायो, जन्म जन्म जग दुख दसहु दिस पा। दसों दिशाओं में जीव को कष्ट भोगना पड़ा है। जब तक वो श्री ठाकुर जी का नहीं हुआ, और क्या क्या नहीं किया हे नाथ, और कब तक नहीं करता रहेगा जीव। अनादिकाल से भवाटवी चली आ रही है। तो ये जो जीवात्मा ये कह रहा है कि जब तक ये भगवान का नहीं होता, इधर मरो उधर जन्मो, फिर मरो फिर जन्मो, फिर मरो फिर जन्मो। कोई भी जीव श्री ठाकुर जी के जब तक विमुख है तब तक उसे सुख मिला ही नहीं, प्रयास करता रहा हो। हरि पद विमुख लहो न काहू सुख, हरि पद विमुख लहो न काहू सुख। सठ यह समुझ सवेरो, सठ यह समुझ सुन मन मूढ़ सिखावन मेरो। सुन मन मूढ़ सिखावन मेरो, सुन मन मूढ़ छुटे न विपत्ति, भजे बिनु रघुपति। छुटे न श्रुति संदेह निबेरो, हाँ श्रुति संदेह तुलसीदास सब आस छाड़ करी। तुलसीदास सब हो राम के चेरो, हो राम सुन मन मूढ़ सिखावन मेरो, सुन मन मूढ़ सिखावन। अनादिकाल से भवाटवी में जीव कभी नरक जाता है, कभी स्वर्ग जाता है, कभी कीड़ा बनता है, कभी मकोड़ा बनता है, कभी पशु बनता है, कभी पक्षी बनता है। इसका एक ही उपाय है, जीव अपने बल का भरोसा त्याग करके जैसा है वैसा जीवन की पोटली ठाकुर जी के चरणों में सौंप दे। ये सब संतों का अनुभव है। यही बात सूरदास जी कहते हैं, जो तू राम नाम चित धर तो, जो तू अब को जन्म आंगलो तेरो, अब को जन्म दो जन्म सुधर तो, दो जन्म जो तू राम नाम चित धर तो, जो तू यम की त्रास सवे मिट जा तो, यम की त्रास
भक्त नाम तेरो पर तो कंदुली धृत सवारी श्यामा को, तंदुली घृत सवारी श्याम को, संत परोसो कर तो संत परो जो तू राम नाम चित धर तो, जो तू राम नाम चित। उस जीवात्मा ने इतना समझाया महाराज, जो वास्तविक बात है वो कही। तो देखो अंग्रेजी के उपदेश से ज्ञान नहीं हुआ, नारद जी के उपदेश से नहीं हुआ, लेकिन जहां आसक्त था चित्त उसने फटकारा तो तुरंत ज्ञान हो गया। उस जीवात्मा ने चित्रकेतु को फटकारा तो महाराज आंखें खुल गई। इसी का नाम मोह है, इसी का नाम है मोह निद्रा। मोह निशा सब सोव निहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकार। स्वस्थ हो गया राजा, अंधेरा उजेला हो गया ना, स्वस्थ हो गया। चित्रकेतु ने प्रार्थना की, भगवान अब मेरे ऊपर कृपा करो, मेरा इतना जीवन व्यर्थ चला गया, अब जो शेष जीवन बचा है उसका मैं सदुपयोग करूं, ऐसा आप अनुग्रह करो, ऐसी आप करुणा करो। श्री नारद जी ने तब आपको मंत्र प्रदान किया है, संकर्षण भगवान का ध्यान बताया है। संकर्षण भगवान की उपासना, संकर्षण नहीं शेष भगवान, शेष भगवान की उपासना बतलाई है। चित्त एकाग्र है और एकाग्र चित्त, अब देखो कभी कहीं चित्त नहीं जा रहा है, ज्ञानों के संसार कहीं जा ही नहीं रहा, न शरीर में जा रहा, कहीं नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा। तो अब उन्होंने उपासना की तो मात्र 7 दिन में, कितने दिन, 1 2 3 4 5 6 7, संकर्षण भगवान प्रकट हो गए। मात्र 7 दिन में संकर्षण भगवान प्रकट हो गए। संकर्षण भगवान का दर्शन करते ही गदगद हो गए चित्रकेतु जी, भाव से हृदय भर गया। बड़े ही भावपूर्वक आपने संकर्षण भगवान की स्तुति किया है। इनकी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हुए हैं संकर्षण भगवान और इन्हें तत्वबोध कराया है चित्रकेतु जी को। इन्हें एक दिव्य विमान प्रकट, एक विमान प्रदान किया है और कहा कि आज के बाद तुम किसी लोक में जा सकते हो। दिव्य शक्ति प्राप्त हो गई चित्रकेतु जी को। संकर्षण भगवान अंतर ध्यान हुए हैं और चित्रकेतु जी उस दिव्य विमान में बैठ करके संपूर्ण लोकों में विचरण करने लग गए। जहां इच्छा होती वहां जाता विमान, किसी लोक में जाता, संपूर्ण लोकों में विचरण करने लग गए। अब काम की बात सुनो आप। संपूर्ण लोकों में विचरण करते हुए भी कोई न कोई ऐसी कमी थी जिसकी पूर्ति नहीं हो पाई। संकर्षण भगवान का दर्शन होते हुए भी कोई न कोई ऐसी कमी थी जिसकी पूर्ति नहीं हो पाई। उन्हीं प्रसंगों को प्रकाशित करने के लिए ये चरित्र हैं। कथाएं तो हैं ही, लेकिन इतनी बड़ी विधाओं को प्राप्त करने के बाद भी कौन सी ऐसी कमी है जिससे जीव का पतन हो जाता है। इन चरित्रों के माध्यम से
ग्रंथकार हम लोगों को सावधान करने के लिए उसका वर्णन करते। एक प्रसंग श्रवण कराया। आप संपूर्ण लोकों में जाते ही थे, एक दिन आप कैलाश के ऊपर गए। चित्रकेतु जी अपने विमान में बैठकर कैलाश के ऊपर गए। कैलाश में वट वृक्ष के नीचे विशाल ऋषियों की उपस्थिति थी। कई हजार ऋषि बैठे थे। भगवान शंकर वट वृक्ष के नीचे विराजमान थे। उनकी बाईं गोद में पराम्बा पार्वती जी विराजी हुई थी। ऋषि लोग जिज्ञासा कर रहे थे और भगवान शंकर उस जिज्ञासाओं का समाधान। बड़ा सुंदर दिव्य भव्य सत्संग का माहौल चल रहा था। चित्रकेतु जी आकाश मार्ग से जा रहे थे। कैलाश में नीचे देखा कि कुछ हो रहा है, तो विमान को थोड़ा नीचे किया और नीचे करते ही चित्रकेतु जी को ऋषियों का दर्शन नहीं हुआ। चित्रकेतु जी को परावाणी से जो भगवान शंकर उपदेश कर रहे थे उसका दर्शन नहीं हुआ। चित्रकेतु को क्या दिखाई पड़ा बताओ? चित्रकूट को दिखलाई पड़ा है कि ये शंकर जी को लोग त्रिभुवन का गुरु कहते हैं और ये शंकर जी अपनी बाईं गोद में अपनी स्त्री को बैठाए हुए हैं। इनको लज्जा नहीं आती है। ऋषियों का समूह इतना है और सबके सामने बाईं गोद में उमा को बैठाए हुए हैं। इनको लज्जा नहीं आती है। और आश्चर्य की बात है, ये मन में आई हुई बात नहीं, इतना विमान नीचे करके ये बात बोल रहे हैं। ये जगत गुरु हैं, ऐसा कह के बोल रहे हैं विमान, ये जगत गुरु हैं, इनको लज्जा नहीं आती है ऐसा। यानी इतनी ऊंचाई में पहुंचने के बाद भी दोष दृष्टि नहीं गई, ये कहने का तात्पर्य। दोष दृष्टि नहीं गई। शंकर जी कुछ नहीं बोल, शंकर जी को सुनाई पड़ रहे शब्द, वो अपनी बात भी कह रहे ऋषियों से, लेकिन बोलने वाले के शब्द भी सुनाई पड़ रहे। लेकिन शंकर जी ने कोई उत्तर दिया, मुस्कुरा दिए बस देख के मुस्कुरा दिए और अपने काम में कोई उत्तर नहीं। जो साधक हैं वो किसी की बात का ध्यान यदि देने लग जाए तो साधना कैसे करेंगे? इसलिए साधक के लिए सहनशीलता का सबसे पहले लक्षण वर्णन किया गया है। कोई विरोध करे उसमें भी समय जाएगा और कोई प्रशंसा करे उसमें भी समय जाएगा। समय तो दोनों ही लूट रहे हैं ना, तो उससे बिल्कुल तटस्थ रहे। तो शंकर जी ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, लेकिन पास में बैठी हुई पार्वती ने भी सुना और पार्वती जी के मन में आया कि देखो ये व्यक्ति यदि हम कुछ कहेंगे नहीं तो फिर किसी की निंदा करेगा। मन पार्वती के मन में, इसलिए इसकी इस वृत्ति को रोकना चाहिए। तो पार्वती जी ने ऊपर बड़ी टेढ़ी दृष्टि से देखा और बोले, क्यों रे राजा, तेरे को थोड़े से अधिकार मिल गए तो तू मद में पागल हो गया? तुझे दिखाई नहीं पड़ता? तेरे से 1000 गुना अधिक इन ऋषियों को ज्ञान है, वो कोई नहीं बोले और तू बोला? इस सामने बैठे हुए ऋषियों को तेरे से 1000 गुना अधिक ज्ञान है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा और तू उपदेश दे रहा है? तू क्षत्रिय है, तुझे उपदेश देने का क्या अधिकार है हमको? इसलिए तू इस योनि में रहने लायक नहीं है, जा असुर हो जा, घोर असुर हो जा। अब बड़ी विचित्र बात है, देखो आप, जो व्यक्ति इतनी निंदा किया और पराम्बा पार्वती जी ने जब ऐसे साप दिया तो साप सुनते ही सबसे अच्छी बात हुई चित्रकेतु जी की, ये देखो जो उपासना किया है ना वो काम कर रही है, कि चित्रकेतु ने अपनी कमी देखी।
पार्वती के शब्दों को सुनने के बाद अपनी कभी, हाँ मेरे से गलती, देखो सही चीज को स्वीकार किया, यही तो स्वीकार किया तो आपका उत्कर्ष उसी दिन होना हो जाएगा। उसने बुरा नहीं माना पार्वती जी के शब्दों का, ना उसने विरोध किया, ना उल्टा उसने वो भी साथ दे देता, अरे कुछ ना कुछ तो उसको भी था। लेकिन पार्वती के शब्दों से उसने अपने अंतःकरण को झांका, मेरे से गलती हुई। कमाल की बात है, देखो वो चित्रकेत विमान से उतरा महाराज और पार्वती के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, लेट के प्रणाम किया, और पता है क्या कहा? कहा देवी मेरा ये प्रणाम अपने साप को मुक्त करने के लिए नहीं है, मैं जरूर राक्षस बनूंगा, असुर बनूंगा, इसके लिए मैं प्रणाम नहीं, मेरे शब्द कहने से जो आपका हृदय दुखा उसके लिए मैं प्रणाम कर रहा हूं। मैं अपने साप में कोई सुधार करने के लिए नहीं, मैं तो उसको मैंने जो किया कर्म भोगने के लिए लेकिन आपका हृदय जो मेरे शब्दों से थोड़े, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। और ऐसा कहता हुआ प्रसन्नता पूर्वक चित्रकेत चला गया। भगवान शंकर ने पराम्बा पार्वती से कहा देखो यह है भक्तों का स्वभाव, भक्तों को देखो इनको कोई शिकवा नहीं है, शिकायत नहीं है, कहीं भी रख दो इनको और कुछ बना दो। जय विजय को जब सनकादिकों ने साथ दिया तो मूर्छित होकर गिर पड़े वैकुंठ में। और मूर्छित होने का कारण था कि ठाकुर जी की सेवा छूट गई हमारी, हम द्वारपाल थे श्री ठाकुर जी के, और अब हमको हमारी, उनको ये नहीं था कि हम राक्षस बनेंगे ना, सेवा छूट गई। तो भगवान अंदर से आए, उनकी मूर्छा टूटी, तो भगवान ने कहा इतने दुखी क्यों होते हो? बोले जय जय हमें सांप का दुख नहीं है, हमें इस बात का दुख है कि हमारी सेवा छूट गई। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, इन ऋषियों ने जो तुमको साथ दिया है वो मेरी इच्छा थी, तुम्हें जो साथ दिया उस मेरी इच्छा ही थी, मेरी इच्छा से उन्होंने साथ दिया है। अच्छा प्रभु आपकी प्रसन्नता है हमारे असुर? बोले हाँ। तो बोले हम हमेशा बने रहेंगे, हमें तो आपसे मतलब है, न स्वर्ग से मतलब है, न नरक से मतलब है, न देवता से मतलब है, न असुर से मतलब है, आप प्रसन्न हैं हमें इससे मतलब है। जहां तहां देख धरे धनुबाना, स्वर्ग नरको अपोवर्गो समाना, स्वर्ग नरको अपोवर्गो समान। जहां तहां देखो धरे धनुबाना, जहां तहां देखो धरे धनुबाना, धनुबाना धनुबान। शंकर जी ने कहा देखो तुमने असुर होने का साथ दिया, उसको कोई दुख हुआ? कितनी प्रसन्नता पूर्वक गया। अब महाराज जी की बात सुन लो थोड़ी सी। श्रीमद राधा जी महाराज जी कहते कि महाराज जो आप बोल देते, पार्वती जी बोले कि आप बोल देते तो हम ना बोलती, आप क्यों नहीं बोले? जब उसने ऐसा कहा शंकर जी से, तो आप बोल देते तो हम ना बोलती। शंकर जी ने कहा बोलने का मौका कहाँ लिया तुमने? तो तुमको इतनी जल्दी बोलने की थी, तुम मौका देते तो हम बोल देते। अच्छा ठीक है, अगर आप बोलते तो क्या बोलते बताओ? पार्वती जी ने कहा यदि आपको बोलना होता तो क्या बोलते? शंकर जी ने कहा देखो हम बोलते कि देखो जी छिपाने की वस्तु भजन है। भजन क्या है? छिपाने की वस्तु। हमारे यहाँ वृंदावन में कोकिल साईं जी हुए, बहुत अच्छे संत हैं, बहुत अच्छे संत। वो जानकी जी के विरह में जब रोते थे तो जिस पत्थर में खड़े रहते तो पत्थर पिघल जाता था महाराज।
पत्थर पिघल जाता। अभी की बात है, ज़्यादा समय की बात नहीं है। तो कोकिल साईं जी के पास बहुत से साधक गए और कहा कि महाराज भजन में सबसे बाधक तत्व क्या है, जिज्ञासा किया कोकिल साईं जी से। तो कोकिल साईं जी ने उत्तर दिया कि अपने भजन को दिखाने की इच्छा, यही भजन में सबसे बड़ा बाधक। लोग जाने कि हम भजन, ये प्रकाशित करने की जो इच्छा, यही भजन में सबसे बड़ा बाधक तत्व है। तो शंकर जी बोले कि हम कहते चित्रकेत से कि देखो भैया, छिपाने की वस्तु भजन है, इस भजन को अंदर रखना चाहिए। छिपाने की वस्तु भजन, इस भजन को अंदर रखना चाहिए, हृदय में रखना चाहिए। और बाकी मोह है, माया है, मत्सर है, काम है, क्रोध, एक कचरा है, इसको बाहर रखना चाहिए। काम क्रोध लोभ को बाहर रखना चाहिए और छिपाने की वस्तु जो उसको अंदर रखना चाहिए। तो पार्वती जी ने कहा हम कूड़ा कचरा है, वो बाहर थी। तो हम कूड़ा कचरा है क्या? बोले नहीं नहीं, समझाने के लिए मैं कह रहा हूं। शंकर जी बोले समझाने के लिए कह रहा हूं। और महाराज यही चित्रकेतु वृत्तासुर बनने के बाद कितने परम भागवत इनके ऐसे शब्द हैं महाराज, परम भागवत। और आप कल सुनेंगे कि आगे जब भगवान का साक्षात्कार इनको हुआ युद्ध के मैदान में, तो स्पष्ट कहा कि प्रभु अब मुझे ये वरदान दो कि मैं आपके दासों के दासों का दास बनूं। आपका दास बन के देख लिया मैंने, टन गोपाल, फिर गिरना पड़ा। फिर मुझे असुर, अब अगले जन्म में प्रभु मुझे आपके दासों के दासों का दास बनाओ। ये प्रसंग आप कल सुनेंगे, समय हो गया है। श्री राम जय जय